So from the following information provided below, calculate what HPR, that is holding period return, and annualized return, that is AI, of two funds. So fund A, fund B. NAV as on 1st April 2014, ये NAV है 1st April 2014 का, राइट? तो इसको क्या एज्यूम करना है आपको? दिस NAV, देखो अभी 1st April 2014 का NAV है एंड देन 1st April 2016 का NAV है. तो जो पहला NAV है बिगिनिंग का, उसको क्या एज्यूम करना है आपको? परचेज प्राइस, राइट? दैट इज अज्यूम्ड एज परचेज प्राइस. और जो 16 का NAV है, सेम जो कल प्रैक्टिस हम दिया था वैसे 16 का NAV, उसको क्या एज्यूम करोगे आप? रिडेम्पशन प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस, राइट? एंड डिविडेंड इज व्हाट? योर इनकम. डिविडेंड आपका क्या है बेटा? इनकम है. ओके, अब ये इंफॉर्मेशन जो दिया है बेटा आपको, वट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन, accordingly on the basis of these information you have to calculate your HPR and AR. What do you have to calculate? You have to calculate your HPR and what beta AR. okay, so ये है क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन ऐसा ही कल मैंने जो प्रैक्टिस में दिया था सेम है. सर ये फंड ए की जगह पे क्या था? उधर RIL, और फंड बी की जगह पे क्या था? टाटा. दैट्स इट. इसलिए कल बताया भी था ना, सेम वैसे ही सॉल्व करना है आपको. पहले फंड ए कर लो, उसके बाद फंड बी. ठीक है, चलो. तो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. फॉर सॉल्विंग द सम सॉल्यूशन, पहले सबसे फर्स्ट याद रखना फंड ए. फंड ए हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद वी विल डू फंड बी. ओके, वी विल डू द कैलकुलेशन ऑफ फंड बी. नाउ HPR फॉर्मूला, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस प्लस इनकम. अब ये सेलिंग प्राइस मतलब वो जो आपका NAV है 1st April 16 का, परचेज प्राइस मतलब 1st April 14 वाला NAV. ठीक है, बिगिनिंग वाला, डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस. डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस इनटू 100. इनटू व्हाट बच्चा? 100. ओके, चलो. नाउ सी, सेलिंग प्राइस मींस व्हाट? ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं. इधर सेलिंग प्राइस मींस व्हाट? NAV ऑन 1st April 16. ये सिंप्लीफाई करने के लिए NAV ऑन 1st April 16, दैट इज व्हाट? सेलिंग प्राइस. ठीक है, माइनस परचेज प्राइस इज व्हाट? NAV ऑन 1st April 14. NAV on 1st April 14, that is what? Purchase price. प्लस इनकम में क्या मिल रहा है आपको? इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिल रहा है. ये सिंप्लीफाई किया बस. आप चाहिए तो डायरेक्टली अमाउंट पुट कर सकते हो, ये सिंप्लीफाई करने के लिए. डिवाइडेड बाय व्हाट? परचेज प्राइस, वही NAV ऑन 1st April 14 into what? 100. into what बेटा? 100. चलो आ जाओ. अब NAV ऑन 1st April 16 कितना था बेटा आपका? एज पर द क्वेश्चन 55, राइट? माइनस NAV ऑन 1st April 14 कितना था बेटा? 30, राइट? फिर प्लस व्हाट? डिविडेंड मतलब इनकम. डिविडेंड इनकम कितना था बेटा? 5 रुपीज. ओके, डिवाइडेड बाय NAV on 1st April 14, that is 30. Okay, into 100. Now 55 minus 30, 25, plus 5 divided by 30 into 100. Chalo. So 25 plus 5, 30 divided by 30 into 100 into 100. It means your holding period return is what beta? 100%. See,
दिस इज व्हाट योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न. योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज व्हाट बेटा 100% है. 100%. सोचो, बराबर क्लियर है. योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज व्हाट बेटा 100%. ठीक है, हो गया डन. यस परफेक्ट, वेल डन इशिका, परफेक्ट परफेक्ट. ठीक है, नाउ आफ्टर होल्डिंग पीरियड रिटर्न व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, एनुअलाइज रिटर्न. यही फंड एक है, आपने एचपीआर तो फाइंड आउट कर लिया 100% है, बट एनुअलाइज रिटर्न क्या है? एनुअलाइज रिटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट ना बेटा. एनुअली कितना मिल रहा है, तो आ जाओ एनुअलाइज रिटर्न. सेकेंड वन इज व्हाट, एनुअलाइज रिटर्न. ये आपका एचपीआर हो गया. नाउ वी विल फाइंड आउट व्हाट एआर, दैट इज एनुअलाइज रिटर्न. एनुअलाइज रिटर्न दैट इज एआर. चलो अभी एनुअलाइज रिटर्न फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला सिंपल बताया मैंने, क्या? एच पी आर इंटू 12, एनुअलाइज है इसलिए इंटू 12, डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ मंथ्स और होल्डिंग पीरियड. नंबर ऑफ मंथ्स और व्हाट बेटा, वी कैन से दैट होल्डिंग पीरियड. नंबर ऑफ मंथ्स और होल्डिंग पीरियड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय 100. राइट, ये आपका फॉर्मूला है सिंपल. अभी देखो एचपीआर आपका कितना है, एचपीआर आपको आया 100%. तो 100% आपका एचपीआर है नॉर्मली. तो अगर आप कैलसी से 100% को क्या लिख सकते हो पता ही है, नहीं आएगा तो ऐसे कर लेने का, 100 डिवाइड बाय 100 तो कितना आता है, 1 ही आता है ना, है कि नहीं. तो 100% मतलब क्या होता है 1. कैलसी लोगे ना तो 100% मतलब डिवाइड बाय 100 कर लो तो 1 आएगा. और नहीं इतना अगर आपको यूज करना है तो डायरेक्टली लिख लो, इधर 100% ही लिखो. फिर 100% इंटू 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स कितना है, जरा काउंट करो. नंबर ऑफ मंथ्स और होल्डिंग पीरियड. अभी देखो आपने परचेस कभी किया था, बिगिनिंग का एनएवी क्या था, एनएवी का डेट क्या था, 1 अप्रैल 2014. ठीक है, और आपका जो सेलिंग है, राइट है, जो क्लोज हुआ है जब यहाँ सेलिंग प्राइस का एनएवी है वो है 1 अप्रैल 2016. देखो यू कैन सी हियर, सी दिख रहा है इधर. आपका ओपनिंग का एनएवी, ओपनिंग एनएवी का डेट है 1 अप्रैल 14, क्लोजिंग है 1 अप्रैल 16. तो कितना मंथ्स हो रहा है, मंथ्स. अभी ईयर तो डायरेक्टली मालूम पड़ रहा है आपको, 2 ईयर्स है. मंथ्स कितना होगा, नॉर्मल सी बात है, 2 ईयर्स में 24 मंथ्स. परफेक्ट, दैट्स इट. यस वेरी गुड बेटा. नाउ आ जाओ. सो नंबर ऑफ मंथ्स कितना हो गया बेटा, 24 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 100. चलो अब कैलसी लो, 100% इंटू 12 मतलब 12 का 100%. समझा, कैलसी लेने का और 12 का 100% कितना होता है, 12 ही होगा ना, चाहे कोई भी अमाउंट रहे. सीधा देखो 12 इंटू 100% या फिर अपना 12 इंटू 50%, 12 इंटू 24 पॉइंट जो भी परसेंटेज रहेगा, समझा कि नहीं, वो आपको प्रेस करना है कैलसी में और आंसर निकालना है. तो इधर तो सवाल ही नहीं उठता कुछ करने का, तो डायरेक्टली आ जाएगा कि 12 का 100%. हाँ अगर 24.69 या 38.57 कुछ ऐसा परसेंटेज होता है डिजिट वाला तो आप कैलकुलेट करते हैं कैलसी में, बट ये तो डायरेक्टली है ना, 100% ऑफ 12 मतलब क्या हो गया 12. सो 12 डिवाइड बाय 24 इंटू 100. चलो बोलो, तो ये आपको एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा है. कितना मिल रहा है बेटा एनुअलाइज रिटर्न, 50%. राइट, perfect. So this is what your annualized return. बराबर, yes, perfect perfect, well done बेटा. तो ये आपका annualized return हो गया. देखो now you have calculated your HPR also. What you have calculated your HPR, that is 100% था, और आपका जो annualized return था that is what 50%. 50% हो गया.
नाउ दिस हैज बीन डन फॉर फंड ए, ये तो फंड ए का हो गया। देखा ना, कल वाले सम जैसे ही है बेटा, जो प्रैक्टिस में दिया था। जिसने नहीं किया होगा वो लोग ध्यान देना, ठीक है। तो ये फंड है, मतलब कल वाले सम में क्या था प्रैक्टिस वाले में, लाइक RIL। अब उसके बाद सेकंड वाले फंड का करने का, दैट इज फंड बी। किसका? फंड बी का करो, बराबर, मालूम पड़ा। तो फंड बी का आ जाओ, लेट्स डू इट। फंड ए डन, नाउ फंड बी। फंड बी, चलो फंड ए डन, नाउ फंड बी। फंड बी, ठीक है। चलो वही चीज, वही सेम फंडा। सबसे फर्स्ट क्या बेटा? HPR। अभी इधर शॉर्ट फॉर्म ही लिख रहा हूं मैं, HPR इज इक्वल टू फॉर्मूला, यू ऑल नो दैट इज क्या? फॉर्मूला पता ही है। अभी देखो इधर फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अभी इधर फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। अभी एक बार फॉर्मूला लिखा है ना आपने इधर, रिटन हियर फॉर्मूला। चलो वही यूज करते डायरेक्ट, सेम समय ना। तो चलो आ जाओ, बताओ सबसे पहला क्या आएगा फॉर्मूले में आपका? देखो फॉर्मूला दिख रहा है ना इधर, NAV ऑन 1 अप्रैल 16। चलो NAV कितना था इसका 1 अप्रैल 16 पे? क्वेश्चन देखो, NAV 1 अप्रैल 16 फंड बी का, फंड बी NAV ऑन 1 अप्रैल 16 दैट इज 50। दिख रहा है इधर? फंड बी NAV ऑन 1 अप्रैल 16 इज व्हाट? 50 रुपीज। और ओपनिंग का NAV कितना है? 45, याद रखना। तो चलो ओके, सो आ जाओ। 50 ओपनिंग का कितना है? -45, फिर प्लस 5 का डिविडेंड इनकम जो है आपका, डिवाइड बाय व्हाट? सेम NAV ऑन व्हाट? ओपनिंग वाला, मतलब 1 अप्रैल 14 वाला। तो 1 अप्रैल 14 वाला NAV कितना अपना? 45 ही है, इनटू 100। सेम फॉर्मूला, देखो सेम सम में आपने फॉर्मूला यूज किया तो बार बार फिर से लिखने की जरूरत नहीं है ना इधर। NAV ऑन 1 अप्रैल 16 जो था आपका 50 रुपीज, NAV ऑन 1 अप्रैल 14 was 45। डिविडेंड इधर कितना है? वही डिविडेंड देख ही रहे हो आप, डिविडेंड इनकम फंड बी में, कैन सी हियर, दिख रहा है? सेम ही है ना बेटा, फंड बी में भी 5 है, दैट्स इट। सो इट्स 5, we have written here, okay, divided by fund NAV on 1 April 14 that is 45 into 100, that's it। चलो आ जाओ। now 50 minus 45 कितना हो गया? ये 5 प्लस 5 प्लस जो इनकम है 5 डिवाइडेड बाय 45 into 100, so 10, 5 plus 5 10 divided by 45 into 100, so you will get your HPR। कितना आ रहा है इधर HPR बोलो? HPR का परसेंटेज कितना आ रहा है? यस वेरी गुड बेटा, वेरी वेल डन बेटा, वेल डन इशिका, वेल डन मनीषा, वेरी गुड। हाँ मतलब 22.21, उसके बाद आपको देखो डिजिट आपका 5 या 5 के ऊपर है तो 2 हो जाएगा। वेल डन आयुष, परफेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्टली आप कैलसी में करोगे ना जब भी। यस वेल डन जॉन। तो 10 डिवाइड बाय 45 इंटू 100 किया ना तो 22.22 आ रहा है, 22.222 मतलब 22.22%। सो दिस इज व्हाट योर HPR डायरेक्ट आ रहा है 22.22%। 10 divided by 45 into 100, so that is what your holding period return, that is 22.22%। got it? Chalo, now what we have to calculate? We have to calculate now what? Annualized return। what we have to calculate beta? Annualized return। तो चलो annualized return निकालते हैं। तो annualized return, annualized return, चलो फॉर्मूला सेम है, एनुलाइज रिटर्न सेम फॉर्मूला,
क्या HPR into what बेटा 12 डिवाइड बाय व्हाट बेटा नंबर ऑफ मंथ्स और होल्डिंग पीरियड. इसे ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पीछे लिखा है, डायरेक्ट यूज कर सकते थे आप. नंबर ऑफ मंथ्स और होल्डिंग पीरियड. होल्डिंग पीरियड इंटू 100. चलो अभी HPR बेटा देखो HPR कितना है आपको 22.22%. सो आप क्या कर सकते हो इधर HPR की जगह डायरेक्टली 22.22 डिवाइड बाय 100 मतलब क्या लिख सकते हो 0.2222. ठीक है, ऐसा दिखा सकते हो. अगर वो करोगे तो 0.2222 आएगा इंटू 12. एक ऑप्शन तो ये है आपके पास, ऐसा कर सकते हो. या फिर और जैसा आप करते हो डायरेक्टली HPR आपको पता ही है कितना है 22.22% इंटू 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स और होल्डिंग पीरियड. यू ऑल नो दैट इज 24 मंथ्स है इंटू 100. नाउ सी अभी 22.22% इंटू 12 मतलब डायरेक्टली 12 का 22.22% देख लो. 12 इंटू 22.22% कितना आ रहा है आंसर दिख रहा है. दिस इज द आंसर. मतलब इसमें 22.22% इंटू 12 तो कितना आ गया 2.6664. 2.6664 राइट डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100. ठीक है, तो चलो आ जाओ. सो नाउ 2.66664 डिवाइडेड बाय 24 फिर परसेंटेज किया तो कितना आ रहा है बताओ. सो आपको एनुअलाइज रिटर्न कितना मिल रहा है इधर. यस परफेक्ट, वेरी गुड, वेल डन आयुष, वेल डन मनीषा, वेरी गुड इशिका, perfect. 11.11% is your what is your annualized return. That's it, perfect. 11.11%. So this is what your annualized return. Annualized return. ठीक है, मालूम पड़ गया. तो ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न और एनुअलाइज रिटर्न. यस परफेक्ट, सही है, वेरी गुड. ठीक है, क्लियर, मालूम पड़ गया हाउ टू कैलकुलेट इट. बस ये माइंड में एकदम फिक्स रखना. क्या रखना, फिक्स. ओके